तो जय हिंद दोस्तों, आपको पता होगा कि बिहार पुलिस में बहुत कम दिन समय बचा हुआ है और लड़कों और लड़कियों के बीच ये लगा हुआ है कि क्या पढ़े तो नंबर 2 से 3 नंबर एक टॉपिक से आ जाएगा। तो जी हाँ, आज हम जो पढ़ने वाले हैं बिहार बजट 2025 और 26 का जो बिहार बजट है वो जो आज देखेंगे और पूरा क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर करेंट अफेयर्स का बिहार से पूछेगा तो कहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी कि बिहार पुलिस के एग्जाम देने जा रहे हो तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देख कर जाइएगा, हो सकता है कि 1 से 2 सवाल आपसे पूछ सकता है। चलिए सर, सबसे पहले पूछेगा कि सर बिहार की अगर हम बात करेंगे, बिहार का जो बजट है ये पेश कब हुआ था, तो ये 3 मार्च 2025 को बजट जो है पेश हुआ। जब भी बजट पेश होता है ध्यान रखिएगा, जो बजट का जो आर्टिकल है, आपको पता होगा कि सर बजट का जो आर्टिकल है 112 है। जब भी बजट पेश होता है तो अगले साल कर लेकर, यानी कि 2025 और 26 का जो बजट पेश हुआ है बिहार में 3 मार्च 2025 को पेश हुआ है और पेश करने वाले व्यक्ति का नाम था सम्राट चौधरी। तो ये भी पूछ सकता है कि बिहार का बजट जो है किसने पेश किया है, सम्राट चौधरी साहब ने पेश किया है। चलिए सर, अब कहेगा कि इस बजट की अगर हम बात करेंगे, इस बजट 2024 और 25 की अगर हम बात करेंगे, बजट में क्या अंतर है, कितने का अंतर है। देखिए 2025 का जो बजट था ये कम से कम 3 लाख करोड़, यानी कि डाटा जो आएगा, आपका डाटा है, आपको याद रखिएगा यही ऑप्शन में डाटा आएगा 3 करोड़ 17, यानी कि 3.17 लाख करोड़ की अगर हम बात करेंगे, ये इस बार का बजट में एक बताया गया है। लेकिन सवाल है पिछले बार कितना बताया गया था, आपको पता है 278 इतना करोड़ था। लेकिन इस बार पूछेगा कि पिछले बजट और इस बजट में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ है, तो ध्यान रखिएगा 13.69% का वृद्धि हुआ है। तो ये भी कह सकता है कि बिहार के 2024 और 25 और 26 के बजट में जो इस बार जो बजट आया है ये कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, तो 13.69% वृद्धि हुआ है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं सर, अगला है बजट में इस बार दो चीज दिया गया है, एक है राजस्व व्यय और एक है जिसका नाम है पूंजीगत। अब राजस्व व्यय में जो बिहार को दिया गया है 2.52 लाख करोड़ रुपया दिया गया है, ध्यान रखिएगा। और जो पूंजीगत में दिया गया है आपको पता होगा कि इतना, यानी कि 64,79,076 करोड़ दिया गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल आपको डाटा है, आपको याद रखिएगा, ये वाला डाटा बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है। इसके बाद शिक्षा में बिहार को इस बार शिक्षा में कितना मिला है, तो ध्यान रखिएगा 60,964 की अगर हम बात करेंगे, ये करोड़ की अगर बात करेंगे, ये मिला है इस बार शिक्षा में। लेकिन अब जो है मेन बात क्या क्या पूछेगा, देखिए ये पूछता है राजकोषीय घाटा। अब कहेगा कि इस बार बिहार में राजकोषीय जो घाटा है कितना परसेंट रहा है, तो राजकोषीय जो घाटा है ये 2.98% रहा है। केंद्र सरकार के सहायता से कितना करोड़ का अनुमान लगाया गया है, तो 54,575.02 एक करोड़ का केंद्र सरकार के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, बिहार का इस बार राजकोषीय जो घाटा है ये 2.98% है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है पंचायती राज के लिए बिहार सरकार कितना करोड़ रुपया खर्चा करेगा बजट में, बोला है तो 4012, यानी कि 4012 करोड़ जो है खर्चा करेगा। इसके बाद शिक्षा पर आपको बताए थे, शिक्षा पे 60, उसके बाद स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे कितना, तो आपको ध्यान रखिए 20,035,80 करोड़ जो है ये स्वास्थ्य पे करेगा, आपको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है शहरी और ग्रामीण सड़क का निर्माण। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि शहरी और ग्रामीण सड़क के निर्माण के लिए कितना बिहार सरकार करेगा, तो ध्यान रखिए 17.908 करोड़ जो है, यानी कि इतना जो है राशि जो है ये खर्चा करेगा शहरी और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में। एक डाटा याद रखिएगा, क्योंकि बिहार पुलिस में जब डाटा का सवाल पूछेगा तब कंफ्यूज में आ जाइएगा। इसके बाद अगला है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कितने लोगों को बनेगा, तो ध्यान रखिए बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जो है 1000 करोड़ की अगर हम बात करेंगे बनेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है MSF न्यूनतम समर्थन मूल्य की अगर हम बात करेंगे, इस पे कहा गया है कि दाल, अरहर और मूंग पे और उड़द पे ये न्यूनतम MSP लागू होगा। इसके बाद अगला है सुधा के तस्करी, जो सुधा तस्करी है जो आउटलुक्स है सभी प्रखंड में मिला जाएगा, बिहार में बताया गया है। उसके बाद जिम ऑफ व्हील ये पटना में खोला जाएगा, ये भी बताया जिम ऑफ व्हील ये कहाँ खोला जाएगा, पटना में। और इसमें महिलाओं की अगर हम बात करें, सभी जो ट्रेनर है इसमें महिलाएं रहेंगी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो पूछ सकता है कि जिम ऑफ व्हील कहाँ खोला जाएगा, पटना में, और इसमें सभी अगर हम बात करेंगे कौन थी, ये महिलाएं रहेंगी। इसके बाद अगला है
बिहार में कहा गया कि इस बार बजट में बिहार में भी कैंसर का अस्पताल खोला जाएगा, और कैंसर का जो अस्पताल खोला जाएगा ये खोला जाएगा बेगूसराय में। कहाँ पे? बेगूसराय में। उसके बाद मौसम विज्ञान केंद्र खोला जाएगा, और मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ खोला जाएगा? भागलपुर में खोला जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसके बाद राजगीर, सुल्तानगंज, रक्सौल में ग्रीन फील्ड जो है एयरपोर्ट खोले जाएंगे। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछ सकता है कि बिहार में इस बार बजट में कहां पे ग्रीन फील्ड जो है एयरपोर्ट खोले जाएंगे? तो ये ध्यान रखिएगा, राजगीर हो जाएगा, सुल्तानगंज, रक्सौल में ग्रीन फील्ड जो है ये खोले जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है शहर। किस किस शहर में अगर हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट बनाया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा भागलपुर, सहरसा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मुंगेर और पीरपुर। यानी कि ये ऐसे 7 शहर है जिसमें एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, भागलपुर, सहरसा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर और मुंगेर और पीरपुर। इसके बाद अगला है सहकारी समिति। सहकारी समिति के अंतर्गत कितने प्रखंड को डेवलपमेंट करने के लिए कहा गया है? 302 प्रखंड को इस बार बिहार के बजट में कहा गया है डेवलपमेंट करने के लिए, भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद 108 नए शहरी चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे इस बार के बजट में बताया गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद पिंक टॉयलेट, ये सवाल पूछेगा, ये आप स्टार लगाइएगा। देखिए हम पहले से ही टिक मार दिए हैं। सवाल कहेगा कि पिंक टॉयलेट कहाँ खोला जाएगा, तो पिंक टॉयलेट की अगर हम बात करेंगे, आपको पता होगा कि सर पिंक टॉयलेट जो है ये बिहार में खोला जाएगा महिलाओं के लिए। तो सवाल पूछ सकता है कि पिंक टॉयलेट की अगर हम बात करेंगे बिहार में महिलाओं के लिए। इसके बाद SC और ST के लिए 1000 प्रति माह छात्रावास का अनुदान किया जाएगा, ये भी बजट में था। और आपको पता होगा कि बिहार में स्मार्ट सिटी कौन कौन है? पटना है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ। इसके बाद अगला है वृद्धा आश्रम, यानी कि कह रहा है कि 6 जिलों में, बिहार के 6 जिला में वृद्ध आश्रम खोले जाएंगे। कहां कहां पे? पटना, पूर्णिया, रोहतास, भागलपुर और गया जी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे सवाल ये पूछ सकता है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि मिथिला जो चित्रकला है, जो मिथिला जो चित्रकला संस्थान है, इसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया गया है। और किसने दिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये RBI ने दिया है। तो ये भी कहेगा, ये सवाल लिख लीजिएगा स्टार कि RBI ने, अगर हम बात करेंगे सवाल पूछ सकता है कि RBI ने किसको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया है? तो ध्यान रखिएगा, ये दिया है किसको? मिथिला पेंटिंग के लिए किसने दिया? RBI। तो कहेगा सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट किसने दिया? RBI। किसको? तो ध्यान रखिएगा, मिथिला चित्रकला संस्थान को। उसके बाद इमर्जिंग स्टेट इन द स्पोर्ट, यानी कि कहा गया है कि जो इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट है ये कहां बनाया जाएगा? बिहार में। ये भी आप ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाएगा। उसके बाद सारथी 4.0 के तहत जो बिहार का एक पोर्टल है उस पे उसको फर्स्ट पुरस्कार मिला है, यानी कि सारथी 4.0 है, एक बिहार का एक पोर्टल है, उसको प्रथम पुरस्कार मिला है। ये भी आपको ध्यान रखिएगा। चलिए सर और आगे देखते हैं। और NTA के द्वारा, और ये भी बताया कि जो NTA के द्वारा अगर हम बात करेंगे, NTA के द्वारा बताया गया कि बिहार में जो पहला टाइगर रिजर्व है ये है जिनका नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण में। और कहा गया है कि इस बार बजट में कि बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व ये बनाया जाएगा, और दूसरा जो टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा एक कैमूर टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो बिहार में पहला टाइगर रिजर्व आपको पता होगा वाल्मीकि, और कहा गया इस बजट में कि दूसरा टाइगर रिजर्व कहां बनाया जाएगा? कैमूर टाइगर रिजर्व का। और इस पूरा इसका बोर्ड PDF की अगर हम बात करेंगे, जो बोर्ड PDF है, ये बोर्ड PDF हम पूरा टेलीग्राम अपना चैनल, जो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है VK जादव मैथ की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम अपलोड कर देंगे। आप लोग एक बार एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा और एक बार अपने आप को पढ़ाई कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू फॉर, बाय बाय।